ओ ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। आज का मुरली का डेट है 9/1/1993। मुरली का हेडिंग अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपोत वन सबूत देना। अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत वन सबूत देना। बाबा ने कहा कौन है सपूत बच्चे, ओके, क्या सबूत देना है वो भी बाबा ने बताया है। सपूत बच्चे मैंने क्या है, बाप समान जो बनते हैं वही सपूत बच्चे हैं, है ना। ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनते हैं। सदा बाबा का साथ रहकर भरपूर रहते हैं सर्व खजानों से। वो क्या करते हैं, सिर्फ दान नहीं देते हैं, सहयोग भी देते हैं, है ना। जो भी खजाने हमें मिले हैं उससे ब्राह्मणात्मा को भी हम सहयोग देते हैं, निरंतर देते हैं। और सबूत क्या देना है, बाबा ने बताया अव्यक्त फरिश्ता बनना है। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो हमें क्या करना है, सभी सभी के प्रति, सर्व के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखना है, श्रेष्ठ भावना रखना है ना। किसी का भी नेगेटिविटी को अंदर अंदर में रखना नहीं है, सो उसको परिवर्तन करके, है ना, सभी का प्रति श्रेष्ठ भाव शुभ भाव रखना है। सो किसी के प्रति हमारा अन्य भाव है। बाबा ने 5 बातें बाबा ने बताई इस मुरली में। आत्मिक भाव, बहुत सारे बात बाबा ने कहा। सो उसके अलावा हम नेगेटिव भाव रखते हैं तो हम फरिश्ते नहीं बन सकते हैं। सो बहुत इम्पोर्टेंट मुरली है। फरिश्ता बनना है तो हमें क्या करना है, सद्भाव रखना है। वो भाव क्या है, बाबा ने मुरली में एक्सप्लेन किया है। चलिए हम सुनते हैं बाबा से। सभी अपने आप को डायमंड हॉल में स्थित करें। बाप दादा का सम्मुख हम हैं और बाबा मेरे लिए मुरली सुना रही है। बाबा से दृष्टि ले, अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करें। बाप दादा को भी सम्मुख में मर्ज करें।
अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत वन सबूत देना। ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। हम सब कौन है? अव्यक्त मूर्त बच्चे। अव्यक्त स्थिति में हम स्थित है। कहाँ बैठे हैं? डायमंड हॉल में बैठे हैं। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे, है ना। व्यक्त भाव नहीं है, अव्यक्त भाव। हम्म? अव्यक्त बाप समान प्यारे। बाबा ने कहा यहाँ भाव। सभी बच्चे विशेष इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। हम सभी का लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना। सो इसी अनुसार हम यथाशक्ति क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते चल रहे हैं। लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण अपने आप आ जाएंगे। बाप दादा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देख हर्षित होते हैं। हर एक समझते हैं कि यही समान बनना स्नेह का सबूत है ना। बाप समान बनना ही क्या है? सबूत देना, स्नेह का सबूत देना। इसलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत बच्चे कहा जाता है। कौन है सपूत बच्चा? सबूत देने वाला। सबूत क्या देना है? बाप समान बनना। यही क्या है? स्नेह का सबूत है। तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा खुश भी होते हैं। हम सब कौन है? सपूत बच्चे, है ना। बाबा खुश हो रहे हमें देखकर और विशेष एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। हम्म क्योंकि क्यों? जितना हिम्मतवान बच्चे हैं उतना पद्मा गुण बाप की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं, है ना। हम हिम्मत रख रहे हैं किस लिए? बाप समान बनने के लिए। इसलिए बाबा का पदम गुणा मदद भी मिल रही है ना, अपने आप मिल रही है। सो एक्स्ट्रा मदद हमें मिल रही है। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती है? जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर है, ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह के दुआओं से, है ना। जो सपूत बच्चे हैं, है ना, क्या है? वो सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से, सर्व की सहयोग की अनुभूति अनुभव हो रहे, सभी का सहयोग मिल रहा है ना। सहयोग की अनुभूतियों से, सर्व खजानों से, ज्ञान गुण शक्ति, है ना, श्वास समय संकल्प, सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं, है ना। क्यों भरपूर रहते हैं? बाप समान हम बन रहे हैं ना। सो इसलिए बाप समान बनने से हमारे से स्वतः ही सभी को सहयोग प्राप्त होता है। इसलिए सर्व दिल के स्नेह हमारे प्रति आते हैं, स्नेह की दुआएं आते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाबा के साथ समीप संबंध में रहते हैं, स्नेह से रहते हैं। इसलिए तो दूसरों को भी दुआएं मिलते हैं, सहयोग का अनुभूति होती है और सर्व खजानों से हम बन बन सर्व खजानों से भरपूर रहते हैं। किसी भी खजानों से अपने को खाली नहीं अनुभव करेंगे। अंडरलाइन। सर्व प्राप्ति का अनुभव होता है हमें। सर्व खजानों से हम संपन्न रहते हैं। सदा उनके दिल से यही गीत स्वतः बजता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु,
बाप के हम बच्चों के भंडारे में, है ना, कोई की कमी नहीं है, अप्राप्ति नहीं, चाहिए का शब्द ही खत्म, है ना। स्नेह चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, प्यार चाहिए, वस्तु चाहिए, वो चाहिए, कुछ भी नहीं, है ना। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु भाव के हम बच्चों के भंडार में, उनकी दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से, हम्म दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन, मुख, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। हमारा वाइब्रेशन से भी क्या होता है, भरपूर था, क्योंकि मेरे मन में कुछ भी इच्छा नहीं है ना। इच्छा का अविद्य हो गई सो भरपूर है, संपन्न है, बाप के साथ है, समीप है, तो क्या है ना। सर्व सभी सर्व तरह से क्या हो रही है, संपूर्णता का अनुभूति हो रही है, भरपूरता का अनुभूति हो रही है। इसलिए सदा क्या है, दूसरों को भी भरपूरता का अनुभव हो रही है। ऐसे बच्चे सदा भाव के साथ भी है और साथी भी है ना। बाप के साथ और साथी बनना है तो हमें किस स्वरूप में स्थित होना चाहिए, व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में स्थित होना चाहिए, है ना। ये डबल अनुभव हो, क्या डबल अनुभव, साथ भी है और साथी भी है, स्व की लगन में साथ, हम्म स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करते, मेरा साथ बाबा सदा है, और सेवा में सदा साथी स्थिति का अनुभव करते हैं। बाबा मेरा साथी है सेवा में, है ना। ये दोनों अनुभव साथी और साथ का स्वतः ही बाप समान साक्षी अर्थात न्यारा और प्यारा बना देता है, सबसे न्यारे, है ना? प्यारा अनुभव कराता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया, कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग नहीं कर सकता, है ना। साथ का अनुभव माना क्या है, कंबाइंड स्थिति का अनुभव, सदा खुद भी करना है, दूसरों को भी कराना है। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं, है ना। हम सभी क्या अनुभव कर रहे हैं, कंबाइंड, मैं और बाबा कंबाइंड, चले जाए परम धाम में बाबा का साथ कंबाइंड। कोई ताकत नहीं जो अलग कर सके, जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है, अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहती है। दासी माना क्या है, समय प्रमाण सहयोग देना, सहयोग रहती है प्रकृति भी। ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण, सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण, अंडरलाइन दे, श्रेष्ठ स्थिति कारण सर्वशक्तियां और सर्वगुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं, अर्थात सर्वशक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं, है ना। मैं आत्मा सर्वगुण और शक्तियों के अधिकारी बनती हूँ, राज्य अधिकारी बनती हूँ, है ना। कब बनती हूँ, जब मैं, मेरा स्थिति श्रेष्ठ है। मेरा स्थिति कब श्रेष्ठ बनते हैं, सदा बाप का साथ अनुभव करने से, है ना, बाबा का साथ कंबाइंड रहने से। अभी अभी अनुभव करे परमधाम में विभक्त में बाबा का साथ कंबाइंड, सिर्फ ये अनुभव करना है हमें बस, सर्व प्राप्ति अपने आप होते हैं। साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता है,
जैसे सभी वाणी द्वारा व मनसा सेवा द्वारा सेवा करते रहते हैं, ऐसे सेवा वे भी करते हैं। हम्म, वाणी से और मनसा से वो भी करते हैं, लेकिन उनकी विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। मनसा और वाचा सेवा का साथ साथ क्या सेवा करते हैं वो? हम्म, सपूत बच्चे क्या करते हैं? अन्य आत्माओं को हम्म, प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, सहयोग, सहयोग माना क्या? प्राप्ति, प्राप्ति का अनुभव कराना दूसरों को, है ना, दूसरों को भी गुणों का अनुभूति, शक्तियों का अनुभूति कराना, है ना। जब हम्म, दादी दादी का संग संग रहते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है ना? गुलजार दादी शांति का महसूस कराते हैं। जानकी दादी क्या महसूस कराते? प्यार की अनुभूति कराती है, इससे प्यारा प्यारा का अनुभूति कराती है। अज्ञानियों को दान देंगे और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग व प्राप्ति कराएंगे। अज्ञानी आत्माओं को दान, है ना, सर्वश्रेष्ठ दान, गुणदान, ज्ञान दान करते हैं और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग व प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा दान गुणदान व शक्तियों का दान है। क्या दान है? गुणदान। हम्म, शक्तियों का दान देना है तो हमें उस गुण और शक्तियों से भरपूर रहना है ना। भरपूर कब होते हैं? जब बाबा का साथ कंबाइंड रहते हैं, बस वही है। निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान है, वह सहयोग है ना। जब हम फरिश्ते स्थिति में रहते हैं या बीजरूप स्थिति में रहते हैं, अपने आप जिस आत्मा को जो चाहिए वो प्राप्त हो जाते हैं। मुझे क्या करना है? सिर्फ उस स्थिति में बैठना है बस। तो ऐसे सहयोग देना आता है कि अभी लेने के लिए सोचते हो, हम्म, अपने आप पूछना है, अभी तक लेने वाले हो या दाता के बच्चे देने वाले बने हो? वह कभी लेते हो कभी देते हो, ऐसे। हम्म, हमें क्या करना है? सब सदा देना है। देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा, क्योंकि बाप ने सभी को सब कुछ दे दिया है, बस, है ना। बाबा हमें सब कुछ दे दिया, सिर्फ क्या करना है? हमें कनेक्ट होना है बस। कुछ अपने पास रखना नहीं है, सब दे दिया है ना। हमें, है ना, क्या कैसे रहना है, क्या करना है ना, बाबा के साथ कैसे कनेक्शन रखना है, बाबा ने सब कुछ दिया है, ज्ञान दिया है ना, पावर दिया है। सिर्फ लेने वालों को संभालना और कार्य में लगाना नहीं आता है। बाबा ने सब कुछ दे दिया है ना, लेकिन हमें संभालना नहीं आता है, कार्य में लगाना नहीं आता है। तो जितना देते जाएंगे उतना ही संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे। हम्म, ऐसे सपूत हो ना। बाबा ने कैसे कंबाइन रहना है, कैसे दान देना है, सब कुछ बता दिया बाबा ने, लेकिन हमें उस स्थिति को बना के रखना है बस। सपूत की लाइन में हो कि सपूत बनने की लाइन में हो, हम्म, सपूत की लाइन में हो या सपूत बनने की लाइन में हो। देखिए, सपूत अलग है, सपूत बनना अलग है। जैसे लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को अपने हाथों पर नचाते रहते हैं, अर्थात सदा खुश रखते, उमंग उत्साह में रखते, है ना बच्चों को।
ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे, है ना। हमें ऐसे देखना है दूसरों को, है ना, अन्य आत्मा को कैसे देखना है। हम सब कौन है, जगत माँ है, जगत अम्बा है ना, बच्चों को रूप में उसको देखना है, अपनापन का महसूस कराना है, तब दूसरों को हम उमंग उत्साह में उठती कला में ले सकते हैं, है ना। तो ये वर्ष अव्यक्त वर्ष मना रही हो, अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सपूत बन सबूत देने वाला बनना। ऐसे सपूत देना अर्थात मनाना। अव्यक्त वर्ष मनाना क्या है, सपूत बनना, है ना। सपूत बनना क्या है, देना, है ना। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। व्यक्त माना ये शारीरिक भाव, है ना, और मैं ये शरीर हूँ इस फीलिंग से परे रहना, यही क्या है, अव्यक्त स्थिति है। शरीर का भाव और भावना से परे रहना। अभी अभी चले जाए पर सूक्ष्म वतन में अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे, व्यक्त भाव से परे। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, मैं आत्मा लाइट हूँ और ये शरीर भी लाइट है। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें ही है, भावना और भाव। अंडरलाइन। किसी का भी जीवन उड़ती कला और गिरती कला का आधार क्या है, बात, भावना, भाव। भावना माना फीलिंग्स, भाव माना क्या होगा, एटीट्यूड। अगर किसी भी कार्य में, कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति, है ना, हम क्या कर रहे हैं, अभी कार्य कर रहे हैं ना, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है, तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। हम्म? एक है सर्व प्रति कल्याण की भावना। देखिए बाबा भावना के बारे में बता रही है, फीलिंग्स क्या होना चाहिए, सर्व प्रति कल्याण की भावना। दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, कल्याण की भावना, स्नेह और सहयोग देने की भावना। तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना। चौथा है कोई कैसे भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना। और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। अपने आप को अभी फाउंडेशन, है ना, क्या फाउंडेशन है, आत्मिक स्वरूप की भावना। हमें फील होना है मैं आत्मा हूँ, अपने आप को फील कीजिए, मैं आत्मा हूँ और सभी आत्माएं हैं। बाबा ने जो पांच बातें भावना की बातें कही ना, रिवाइज करें मनी मन में सर्वप्रति कल्याण की भावना रखने वाले, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले, स्नेह और सहयोग देने वाले, अपनापन महसूस कराने वाले, मैं सपूत बच्चा हूँ। इसको कहा जाता है सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं रखना। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत है तभी व्यक्त भाव
अपनी तरफ आकर्षित करता है ना। फाउंडेशन क्या है? आत्मिक भाव। हम आत्मिक भाव में नहीं रहते, अन्य भाव सद्भाव नहीं होगा, है ना। सो इसलिए क्या हो जाता है, हम व्यक्त भाव में आ जाता है। व्यक्त माना है शरीर के भाव, भावना, विकार आ जाता है। व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पांचों बातों के नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ बाबा, मैं पता है। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। अंडरलाइन। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। माया के आने के विशेष यही दरवाजे हैं। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल प्रीत के बजाय विपरीत भावनाएं ही होती है ना। विघ्न के चक्कर करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा विपरीत भावना होने से माया आती है। भावना पहले संकल्प रूप में होती है, फिर बोल में आती है, और उसके बाद फिर कर्म में आती है। जैसे भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे और स्वयं में अ, संबंध में आएंगे, है ना। संकल्प, बोल और कर्म में आएंगे। भावना से भाव भी बदलता है ना। फीलिंग्स, संकल्प से क्या होता है, फीलिंग्स जनरेट होता है ना। फीलिंग से एटीट्यूड बनता है। एटीट्यूड क्या है? भाव, है ना। दूसरों के प्रति भाव चेंज होता है जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं रहते। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है, बाबा एग्जाम्पल सहित हमें समझा रहे हैं। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है, अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, तो उस व्यक्ति के हर चलन, हर बोल से मिसअंडरस्टैंड का भाव अनुभव होगा, है ना। फीलिंग्स क्या हो गया? ईर्ष्या की हो गई। इसलिए मेरा भाव भी क्या है? मिसअंडरस्टूड हो जाता है। कुछ भी बोले मुझे सम्मति नहीं होती, है ना। मिसअंडरस्टूड का भाव अनुभव होगा, वो अच्छा भी करेगा, लेकिन आपकी भावना अच्छी न होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। तो भावना भाव को बदलने वाली है। तो चेक करो कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ भाव रहता है ना। पहले क्या है? शुभ भावना। शुभ भावना रखेंगे तो शुभ भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे, है ना। क्या है? भावना और भाव को चेक करना है। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुभ भाव से अलग भी रहते हैं, लेकिन एक है शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरी है साधारण भाव और भावना। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव, है ना। क्या भाव रखना है हमें? सेवा भाव, शुभ भाव और भावना या सेवा भाव। तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान नहीं करता, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है, शुभ भावना से सेवा भाव वो नहीं कर सकते, है ना। हमें क्या करना है? साधारण भाव में नहीं रहना है, हमें सेवा भाव में रहना है या शुभ भाव, शुभ भावना में रहना है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है, उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे, है ना। हमें क्या करना है? सदा सेवाधारी बनकर सेवा करना है। वो अनुभव नहीं हो रहे, क्यों? हम साधारण भाव में रहते इसलिए। तो साधारण भावना
और भाव को भी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे। चेंज करेंगे, कब चेक करना है। और अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। तो समझा। हमें श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ भाव में रहना है। ठीक है। तो समझा अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है। और श्रेष्ठ भाव सर्व संबंध में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। अंडरलाइन। श्रेष्ठ साधन क्या है मनसा सेवा के लिए? शुभ भावना, फीलिंग्स है ना, शुभ भावना। और सर्व से प्यारे बनने का सहज साधन क्या है? श्रेष्ठ भाव। हम्म? जो सदा हर एक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता वही माला का समीप मणका बन सकता है। श्रेष्ठ भाव, श्रेष्ठ भाव रखेंगे तो प्यारे बन जाएंगे, वही मणका, माला का मणके बन जाएंगे। क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। अंडरलाइन। जो इसमें विजयी होते हैं वही माला में पिरोने के अधिकारी हैं। चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं कर सकते, प्लान नहीं बना सकते, लेकिन जो हर एक से संबंध संपर्क में शुभ भाव रख सकते हैं, तो ये शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगी। अंडरलाइन। क्या है? शुभ भाव रखना है हर आत्मा के प्रति। यही क्या है? सेवा भाव है, सूक्ष्म सेवा है, इसमें जमा होता है। ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा, तो ये भी सेवा है ना। और ये सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा, है ना। हमें भाषण नहीं करना आता है, ठीक है ना। और भाषण करना से ज्यादा क्या है? ये मनसा सेवा है ना, ये सूक्ष्म सेवा, अलौकिक सेवा क्या है? सर्व के प्रति शुभ भावना भाव रखना, है ना। इसलिए माला का मणका बन जाएंगे। देखिए, माला का मणका बनने के लिए भाषण करना वो सिर्फ वो नहीं है ना, उसके साथ ये समझा। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हमको तो भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता है, बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता है ना। समटाइम्स ऐसे फील होता है ना, बाबा क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएगा, अर्थात विशेष आत्मा बन जाएंगे। देखिए बाबा क्या कह रहे, हम माला के मणके बन सकते हैं। हमें भाषण करने का चांस नहीं मिला, बड़ा सेवा करने का चांस नहीं मिला, कोई बात नहीं, है ना। इसलिए इस वर्ष में विशेष ये शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष अटेंशन रखना। बस हमें क्या करना है? शुभ भावना श्रेष्ठ भाव रखना है बस। अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो, है ना। हमें किसी का शुभ भाव दिखाई देता है, क्या करना है? शुभ भाव में परिवर्तन करना है। वो कैसे करेंगे हम बाद में चर्चा करेंगे उसके प्रति। सुनाया था ना कि गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन सकता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते। वह कहेंगे क्या करे, इसको ही है ही अशुभ भावना, इनका भाव ही मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, है ना। ऐसे नहीं बोलना है हमें, है ना। साधारण व्यक्ति बोलते ना, ऐसे नहीं बोलना है। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आपको तो टाइटल ही है विश्व परिवर्तक, है ना। विश्व परिवर्तक हम विश्व सेवादारी हैं। जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हो, तो क्या आत्माओं के भाव और भावना के परिवर्तन
नहीं कर सकते। तो यही लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज स्वतः ही लाएगा। है ना, लक्ष्य क्या रखना है? शुभ भावना, शुभकामना रखना है, श्रेष्ठ भाव, श्रेष्ठ भावना रखना है ना। यही क्या करते हैं? अव्यक्त फरिश्ता बना दे। समझा कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है? मनाना अर्थात बनना, ये ब्राह्मणों की भाषा का सिद्धांत है। बनना है ना, कि सिर्फ मनाना है? बनना है ना। तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की विशेष आवश्यकता है। अंडरलाइन, क्या आवश्यकता है? पुरुषार्थ क्या करना है? श्रेष्ठ भाव, भावना रखना। और यही सेवा माला के मणकों को समीप लाए, माला प्रसिद्ध करेगी, है ना। हम माला के मणके बन जाएंगे। माला के मणके अलग अलग तैयार हो रहे हैं, लेकिन माला अर्थात दाने दाने की समीपता। तो ये दो बातें दाने की दाने से समीपता का साधन है। इसको ही कहा जाता है सपूत, अर्थात सबूत देने वाले। अच्छा, याद कर लेंगे। चारों ओर के सर्व स्नेह का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को सदा बाप समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को सदा सर्वप्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाले विजयी आत्माओं को सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा विजयमाला में समीप आने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक के साथ साथ याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे हमें श्रेष्ठ माला का दाना बनाने वाले बाप दादा को भी याद, प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम फ्यू सेकेंड साइलेंस में रहेंगे, फिर चर्चा करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। उर्मिला दीदी बोलिए आप। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने अव्यक्त का अर्थ सुनाया। अव्यक्त अव्यक्त यानी व्यक्त भाव से, व्यक्त भाव यानी शरीर, न्यारे और अव्यक्त बाप समान सभी के प्यारे। तो निराकारी, साकारी, निराकारी, स्थूल वतन, मूल वतन, परम धाम, ऐसे व्यक्त अव्यक्त में हमें हमेशा ड्रिल करते रहना चाहिए। अभी एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहती हूँ ब्रह्मा बाबा का। एक दादी जिन्हें बाबा का पालना मिला, तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। मधुबन में अनाज की बोरी की गाड़ी आई थी, बैलगाड़ी। तभी बैलगाड़ी में आता था सभी सामान। बच्चे दोपहर को भोजन करके रेस्ट कर रहे थे। दादी ने बच्चों को बोला, उठो, गाड़ी है, बोरी की गाड़ी आई है। तो कोई बच्चे नहीं उठे। फिर दादी ने बाबा को बोला, बाबा, बच्चे नहीं उठते। बाबा उठकर गाड़ी में से एक बोरी अपने पीठ पर रखकर चलने लगे। फिर एक बच्चे ने देखा, सभी भागते आए। तो ऐसी सेवा चलती थी।
ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल थे। ओम शांति। जी, थैंक यू दीदी। प्रिंसी दीदी बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मेरा जो पॉइंट है, बाबा ने आज भाव और भावना के बारे में हमें बताया कि हमारी भाव और भावना कैसी होनी चाहिए। तो कल भी अव्यक्त इशारे में बाबा ने भाव और भावना उसमें संपूर्ण पवित्रता होनी चाहिए। सूक्ष्म में भी बाबा ने कहा था, संकल्प में भी हमारी किसी के प्रति नेगेटिविटी है तो हम बाप को याद नहीं कर सकते। आज बाबा ने कहा कि हम अव्यक्त नहीं बन सकते जब तक हमारी भावना किसी के प्रति शुभ नहीं है। तो यही मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि हम कुछ भाषण नहीं कर सकते हमारा हम, लेकिन यदि हमारी किसी आत्मा के प्रति शुभ भावना है, शुभ भाव है, तो वो सूक्ष्म सेवा में जमा होता है। तो मुझे ये जब मैं पढ़ रही थी मुझे याद आया कि मम्मा का लाइन की मम्मा में एक विशेषता थी। वो विशेषता थी वह स्वयं गुणमूर्त बनना, अपने आप को गुणमूर्त बनाना, गुणों को देखना और गुण दान करना। तो ये विशेषता थी उसमें तो हमें भी ये विशेषता हम धारण करनी है, तो जिससे हम हर आत्मा के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना रख सकेंगे। अच्छा जी, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। जी, ओम शांति। नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने बोले मूर्ति कला का आधार है भावना और भाव। अगर कोई भी कार्य स्व में श्रेष्ठ भावना से और श्रेष्ठ भाव से अर्थात सेवा भाव से करते तो फल भी श्रेष्ठ मिलती है। तो कोई कैसा भी हो उनके प्रति स्व में शुभ भावना शुभकामना रखना है और सेवा में निस्वार्थ भाव से सेवा करना है तो बाबा का मदद भी मिलती है। एक दूसरे को सहयोगी बनना भी सेवा है। लास्ट संडे मुरली में बाबा कहते थे किसी को सहयोग देना माना सहारा देना, सहयोग माना श्रेष्ठ श्रेष्ठ योग। तो सहयोग माना श्रेष्ठ योग। तो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है शुभ भावना से शुभ भाव सेवा भाव। तो यह है सूक्ष्म सेवा, मनसा सेवा, जिसमें वर्तमान समय बहुत अटेंशन रखना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। सावित्री दी बोलिए। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो यहाँ पर बाबा ने भाव और भावना की जो बात की है, तो यहाँ पर बाबा बोलते हैं कि कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुभ भाव से अलग भी रहते हैं। पहले भावना फिर अशुभ भाव से, लेकिन एक है शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरी है साधारण भाव और भावना। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव। तो यहाँ पर बाबा का बोलने का अर्थ है कि ब्राह्मण जीवन का जो कर्तव्य है ना, वो शुभ भावना से सेवा भाव वह कर सकते या नहीं कर सकते। तो ब्राह्मण जीवन हमें क्या करना है, जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान जो हमें बाबा ने दिया है, उसका अनुभव हम पहले स्वयं करेंगे। जब स्वयं करने से हमारा जो, अगर मेरे अंदर वो साधारण भाव भी है, लेकिन हमें उसको श्रेष्ठ भावना बन करके श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करना है। तो चेक करेंगे तो चेंज भी हम कर सकते हैं। तो बाबा ने बोला कि अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। तो समझा, मतलब अव्यक्त वर्ष में कैसे मनाना है, तो हमने इस वर्ष को अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है, तो इसके लिए हमें शुभ भावना, मनसा सेवा और श्रेष्ठ साधन और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे और न्यारे बनकर सहज साधन करना है और हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना है। ओम शांति। रीमा ओम सिस्टर। शांति दीदी। जी। हाँ, बाबा कहते हैं सबसे बड़े से बड़ा दान गुणदान व शक्तियों का दान है और निर्बल को शक्तिवान बनाना ये श्रेष्ठ दान है और सहयोग है। ओम शांति दीदी। रीमा सिस्टर। ओम शांति। जैसे सभी भाई बहन अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, भावना भाव, तो तुलसीदास जी ने भी एक बहुत सुंदर उनका चौपाई थी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन ऐसी। तो
उस समय भी देखो कितना कि अगर हमारे अंदर की भावना जैसी होगी, है ना, जैसा हमारे अंदर की भावना, हमारे अंदर की फीलिंग जो होती है ना, तो हम सामने वाले को भी उसी हिसाब से देखते हैं कि अगर पास्ट की बातों से कि इसने तो हमारे साथ ऐसा किया था, तो हमने फीलिंग वैसी बना ली, तो अब हमारा बात करने का तरीका ना, जो भाव कैसा होगा, एटीट्यूड कैसा होगा, वो वैसा होगा। उसी तरह हम बोलेंगे, अंदर से बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होगी, है ना कि, और फिर बोल भी वैसे निकलेंगे, और फिर उसके प्रति कर्म भी वैसे ही होंगे। तो कितना सूक्ष्म है। तो इसीलिए हम सबको अपनी चेकिंग करनी है कि हमारे अंदर किसी के लिए भी जरा भी नेगेटिव ना हो, क्योंकि बाबा ने कहा कि ये भाव भावना का आधार क्या है, कि जब हम सबको आत्मिक स्वरूप में देखेंगे ना, कि वो भी आत्मा है, उसका ओरिजिनल मूल गुण कौन सा है, वो भी शांति की शक्ति, है ना, सुख शांति प्रेम आनंद, उसका भी वास्तविक गुण है ना। तो जब हम बाबा के साथ कंबाइन रह के उस आत्मा को देखेंगे, तो उसके ओरिजिनल स्वरूप नजर आएंगे, और यहाँ उसका पार्ट, बस कि उसका पार्ट ही ऐसा है। तो जब ये पक्का कर लेंगे फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप का, तो हर आत्मा के प्रति फिर वो शुभ भावना शुभ भाव रहेगी, और हम न्यारे प्यारे भी डिटैच भी रहेंगे, उसके जो उसका पार्ट है उससे भी डिटैच रहेंगे। तो इसी पे बाबा ने कहा कि अगर ये भाव भावना अपने शुभ भावना शुभ कामना रखी, जैसे बाबा कहते हैं ना कि कुछ नहीं ठीक है, आपको आप लेक्चर भी नहीं कर रहे हो, भाषण भी नहीं कर रहे हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति बस आप देते जाओ, इसका कल्याण हो, इसका कल्याण हो, शुभ भावना शुभ कामना की दुआएं देते जाओ, तो आप भरपूर होते जाओगे। और आज तो बाबा ने कह दिया कि आप चांसलर की लाइन में आ जाओगे। देखो, आपका मन का समीप का मन का बन जाओगे। कितनी बड़ी बात है ना, और कितनी सहज, लेकिन उतनी ही सूक्ष्म रूप में मेहनत करनी है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी, बहुत बढ़िया। और कौन? जी, आशा दीदी बोलिए। ओम शांति बहन। ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज बाबा ने कहा कि जो हिम्मतवान बच्चे होते हैं वो बाबा की दुआओं के सदा पात्र बन जाते हैं, और पात्र ही नहीं बनते, बाबा ने और भी कहा कि उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। वो सबकी स्नेह की दुआओं से, अनुभूतियों से सदा भरपूर रहते हैं। तो जो बच्चे हिम्मत रखते हैं कि बाबा के कदम पर हर हाल में सभी को स्नेह देना है, दुआएं देना है, शुभकामना रखनी है, शुभ भावना रखनी है, तो बाबा की दुआओं के सदा पात्र रहते हैं। केवल बाबा की दुआओं के पात्र नहीं रहते, अन्य सभी आत्माओं के भी स्नेह के पात्र बन जाते हैं। ओम शांति। पूनम दीदी बोलिए। ओम शांति। तो आज बाबा ने अव्यक्त वर्ष मनाने के लिए बताया है कि हम बच्चों को सपूत बनना है और बाबा को सबूत देना है। तो आज बहुत अच्छी एकदम डीप मुरली में बाबा ने अव्यक्त वर्ष, जो उस टाइम 93 में का दिया था टाइटल, तो उसके हिसाब से बाबा ने कहा कि अगर जो बच्चे सपूत बनते हैं तो जितना हिम्मत रखेंगे, हिम्मतवान बनेंगे, उतना पदम गुणा बाप की मदद से स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। तो ऐसे पात्र बच्चों के लिए बाबा ने बताया कि सबूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से किस किस से भंडारे भरपूर होते हैं। तो बाबा ने कहा सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से और सर्व के सहयोग की अनुभूति से और सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। तो ये सब आज हमें भरपूर करना है। बाबा हमें बहुत बड़ी गहरी बातें आज इस मुरली में समझा रहे हैं। तो सभी को श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव से सबूत बनना है, हमारा सभी को देते हुए जाना है। ओम शांति। जी, ओम शांति। टाइम भी हो गया है। यही हम होमवर्क लेंगे आज। कोई भी आत्मा हमारे सामने आए, संबंध संपर्क में आए, कुछ भी पुराने बात हो जाए, है ना, उसको हमें श्रेष्ठ भावना से देखना है ना। परमात्मा का बच्चा है, श्रेष्ठ बच्चा है वो भी,
और कोई किसी का भी नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं रखना है। ये चेकिंग हम करते रहेंगे आज। कोई भी आ जाए, उनके प्रति मेरा भावना और भाव क्या है उसको चेक करके चेंज करना है तो उसी टाइम चेंज करके है ना, शुभ भावना शुभकामना देंगे। यही होमवर्क लेंगे आज। ठीक है, ओम शांति। अभी 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे। पहले अपने आप को इस व्यक्त भाव से भरे, अपने आप को आत्मिक स्वरूप में स्थित कीजिए। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं उस परमात्मा की श्रेष्ठ संतान हूँ। मैं आत्मा विश्व परिवर्तक हूँ, विशेष आत्मा हूँ। तमोगुणी को सतोगुणी में परिवर्तन करने वाले, सर्व प्राप्ति सर्व संपन्न, सर्व कसाओं से संपन्न भरपूर आत्मा हूँ। मुझे सबको सतो प्रधान बनाकर वापस ले जाना है, विश्व परिवर्तन करना है। विश्व परिवर्तन के लिए परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया है। मेरा जिम्मेवारी है, मेरा कर्तव्य ही है विश्व परिवर्तन का। मैं साधारण नहीं हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, क्योंकि मैं उस परमात्मा की संतान हूँ। देखिए अपने आप को परमधाम में बाबा का साथ और समीप, बाबा से सर्व गुण और सर्व शक्तियों की किरणें मुझ में भरती जा रही है। मुझ में जो भी कमी कमजोरी है वो समाप्त हो गई है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरपूर हूँ, सर्व गुणों से संपन्न हूँ। बाबा से कंबाइंड हो जाए मैं और मेरा बाबा। बाबा मेरा साथ है और साथी भी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति सभी को, ओम शांति। शुक्र है बाबा का। सभी को गुड मॉर्निंग।